नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और उसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह तिलमिलाए हुए हैं। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। उनका ये आरोप है कि दरअसल अडानी मुद्दे को दबाने के लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने यह भी कहा है कि 3 घंटे के लिए अगर सीबीआई मुझे दे दी जाए तो अडानी, अमित शाह और मोदी को वो एक ही बैरक में डालेंगे। ये तमाम जो आरोप लगातार संजय सिंह लगा रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता विनोद बछेती जी हमारे साथ हैं। उनसे इस पूरे मुद्दे पर उनकी राय जानेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि घोटाले में जो गिरफ्तार हुए हैं मनीष सिसोदिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और संजय सिंह ने यह कहा है कि दरअसल मोदी सबसे भ्रष्ट हैं और अडानी मुद्दे को दबाने के लिए सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई है। क्या ऐसा है? देखिए, संजय सिंह जी तो इस तरह आम आदमी पार्टी पे स्पोक पर्सन है जैसे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह देखेंगे कि जो बेलगाम एक शब्द होता है, बेलगाम मतलब उनको कब क्या बोल जाएं, किसके लिए बोल जाएं, वो आम आदमी पार्टी के ऐसे एक प्रवक्ता है। उनको ऐसे बना रखा, कुछ भी किसी को कभी बोल देते हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। संजय सिंह जी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मोदी जी पिछले 8 साल का कार्यकाल हो गया, कोई भी एक आपको दाग किसी मंत्रालय पे, किसी मंत्री पे आपको नजर आए बताए? अपनी चोरियां, अपनी बेईमानियां छुपाने के लिए आप इस तरह से दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है संजय सिंह जी की। और ये बात तो जिस तरह की ईडी की रिपोर्ट हो, सीबीआई की रिपोर्ट हो और दिल्ली में हुआ जो घोटाला है, वो तो जनमानस ने देखा है कि जिस तरह इन्होंने दिल्ली में गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन जब आपकी पॉलिसी थी दिल्ली में, तो दिल्ली शराब की नगरी के नाम पे पूरे देश में दिल्ली की पहचान बन गई थी। और कितने रोड एक्सीडेंट, कितनी घटनाएं, कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने ऐसी घटना अनगिनत हुई, तो वो सब दिल्ली सरकार की देन थी। और अपनी चोरियां, अपनी कहते हैं कि अपने कमियों को छुपाने के लिए आप इस तरह से मोदी जी पे और पार्टी पे, भाजपा पे आप आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। तो लगातार जो संजय सिंह कह रहे हैं कि दरअसल अडानी को सब कुछ दे दिया, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ मोदी ने अडानी को दे दिया, तो आप बीजेपी की राय क्या है इस पूरे मामले पर? क्योंकि अडानी को लेकर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। देखिए, गुजरात आज की डेट में, आज गुजरात हो या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी अडानी जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और देखिए, जो चीज़ें आप केवल एक अमेरिका की एक एजेंसी के बिहाफ पर आप चीज़ों को सत्यता नहीं हो सकता। हमारे देश की जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, अगर कहीं गलत होगा तो करेगी। ये तो मोदी जी ने भी कहा है कि अगर इसकी जांच होनी चाहिए अगर कहीं कोई चीज़ें हैं। लेकिन जो शराब का घोटाला है, जिस चीज पे घोटाला, देखिए आज शराब घोटाले पे ना अरविंद केजरीवाल बोलने को कुछ तैयार है, ना संजय सिंह बोलने को तैयार है। ये तो क्यों अडानी ले आते हैं, ये शिक्षा का मॉडल बात कर लेते हैं, ये स्वास्थ्य का मॉडल बात कर लेते हैं। अरे मेन सारा जो मनीष सिसोदिया जिस घोटाले में अंदर गया है वो है शराब घोटाला। आप शराब घोटाले में ये बताइए कि कितने आपने इन कंपनियों से पैसा लिया। ये जो आपने दिल्ली में 844 शराब की दुकानें खोली, उन पर दुकान से कितना आपने उनसे एक एक लाइसेंस की फीस ली, कितने उनसे कमीशन लेने वाले थे आपने, और कितने आपने इनसे जो अंदर टेबल आपने किया कि राजस्थान में कितना पैसा आपने, गुजरात में कितना पैसा भिजवाया, गोवा में कितना पैसा भिजवाया, उत्तर प्रदेश में। आप मुद्दों पे तो बात कर नहीं रहे और जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका रहे। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप मोदी जी पे बात करें, अरे आपका घोटाला पकड़ा गया, आपकी चोरी पकड़ी गई, आपकी पार्टी का नंबर 2 मनीष सिसोदिया जेल में है, आप उसको बात करिए। आप ध्यान लोगों का भटका रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि दरअसल जो एलजी ने परमिशन दी थी इस नई आबकारी नीति को, और संजय सिंह का यह कहना है कि दरअसल सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असल में तो एलजी को गिरफ्तार किया जाना। देखिए, जितनी भी फाइल होती है मुख्यमंत्री कार्यालय के बाद वो एलजी गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर साइन करता है। लेकिन जब वो गवर्नर ने, जब एलजी साहब ने जो फाइल साइन की, उसके उन्होंने 1 हफ्ते बाद एक लेटर और इशू किया। उन्होंने कहा कि जो मैंने पिछले साइन किए थे उसमें एक चीज ये है कि बहुत सारे एरिया जहां शराब की दुकानें नहीं खोलनी चाहिए थी, आप वहां एमसीडी और डीडीए इन 2 डिपार्टमेंट से एनओसी लेने के बाद ही आप दुकान खोलेंगे। लेकिन बहुत सारी शराब की कंपनियों ने शराब जो ठेके खुले उनमें ना एमसीडी की परमिशन ली गई
न डीडी की परमिशन ली। लेकिन जब जनता ने वो प्रदर्शन किया, वो धरने दिए, तब जाके जनता ने अपने प्रेशर में उन दुकानों को बंद किया। दिल्ली सरकार को अनेकों दिल्ली के एनजीओ ने, RWA, मार्केट एसोसिएशन, कीर्तन मंडलियों ने, महिला एनजीओ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहा कि ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ मोहल्ला परिवार रहते हैं, यहाँ से दुकान बंद करिए। लेकिन दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तब जाके MCD ने उन दुकानों को सील किया और दिल्ली की जनता के प्रेशर में किया। तो ये LG ने ही लेटर इशू किया था कि भाई आप कोई भी दुकान खोलेंगे उसमें आपको MCD और DDA की NOC लेनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने नहीं ली, इन्होंने MCD को गुमराह किया, इन्होंने DDA को गुमराह किया। लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि दरअसल बीजेपी की सरकार है चूंकि तो ED और CBI का इस्तेमाल भरपूर तरीके से बीजेपी कर रही है, उसका दुरुपयोग कर रही है और इस तरीके से हमारे मंत्रियों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। नहीं, अगर ऐसा ED और CBI अगर होता तो आज पूरे देश में जितने राजनीतिक पार्टियों के नेता सब जेल में होते। आखिर आप आदमी पार्टी के, ये तो मनीष, देखिए आपके इतने सारे आपके मंत्री हैं, वो क्यों नहीं है, लेकिन जिन्होंने चोरियां की है वो पकड़े जाएंगे। संजय सिंह जी, आप राज्यसभा के सांसद है, ठीक है, आप भी चोरी करिए, आपका नंबर भी आएगा, आप क्यों छूट रहे बाहर? तो जिन मंत्रियों ने आपकी चोरी की है वो अंदर गए हैं। और अभी CBI CID, जो CBI है और ED है, आपके और भी लोग जिसमें इन्वॉल्व है वो भी अंदर जाएंगे। तो लगातार जिस तरीके से सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ और कार्यकर्ता गिरफ्तार होंगे, आपको क्या लगता है कि आखिर ये आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही इस तरीके की जो कहीं ना कहीं बयान है वो देते नजर आते हैं? फिर चाहे वो सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से पहले की बात हो जिसमें यह कहा गया जब घोटाला सामने आया कि सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाएगा, सिसोदिया की गिरफ्तारी से ठीक पहले इन्होंने एक माहौल बना लिया कि गिरफ्तार किए जाने वाले हैं मनीष सिसोदिया। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ और गिरफ्तारियां होंगी, तो ये क्या इनको पता है कि इन्होंने घोटाला किया है, ये इसलिए गिरफ्तारियां होंगी? ये आखिर माहौल क्यों बनाते हैं? नहीं, देखिए आप अगर इसके पीछे एक सत्यता जाए तो आम आदमी पार्टी ने हमेशा पब्लिक को गुमराह किया है, हमेशा सहानुभूति का किया है। देखिए दिल्ली की जनता को इन्होंने जो झूठ किया, देखो इन्होंने पिछले 8 साल में दिल्ली में क्या डेवलपमेंट हुआ, कोई अस्पताल, कोई हाईवे, कोई स्कूल, कोई रोड, कहीं भी कुछ नहीं है। और इनको केवल इन्होंने क्या हुआ कि जब इनको जहां भी इनको लगा, देखिए पंजाब में देखिए इनके स्वास्थ्य मंत्री से लेकर के इनके विद्युतीय विधायक से लेके अभी एक हफ्ते पहले अभी आपके मैंने चैनल पे देखा कि एक इनका विधायक अमित के नाम से जो एक प्रधान से 5 लाख की लेन देन कर रहा है, वॉइस रिकॉर्ड उसका हमने आपके चैनल पे हमने सुना कि वो 5 लाख का वो अब जेल में है। आखिरी पंजाब में और दिल्ली में क्यों ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इनका जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जो इसकी सत्ता केवल झूठ के मतलब रेट टिकी हुई है, तो केवल इनका केवल है कि आप कमा लो और पता नहीं आगे देखें न देखें। जिस तरह आपने देखे कल मनीष सिसोदिया ने जो अरविंद केजरीवाल की जो एक पीसी उन्होंने की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके चेहरे पे जो एक बौखलाहट, एक टेंशन, और जैसे एक चोर के चेहरे पे जो मस्त जो टेंशन वो नजर आ रही थी। तो केवल संजय सिंह जी का केवल है कि किस तरह से लोगों का ध्यान भटकाना, और दिल्ली की जनता, देश की जनता इनकी कथनी और करनी को समझ गई कि बोलते कुछ और है, करते कुछ और। तो जैसा कि संजय सिंह ने कहा है कि CBI अगर 3 घंटे के लिए मुझे दे दी जाए तो अडानी, मोदी और शाह जो हैं वो जेल में जाएंगे और एक ही बैरक में मैं उन्हें रखूंगा। आखिर ये किस तरीके का बयान है और आप क्या कहेंगे? 8 साल दिल्ली की जनता ने इनको दिल्ली सरकार दी ना, कितने साल हो गए? 8 साल पूरे हो गए। 8 साल में आपको कहा था कि भाई आप मुफ्त का पानी देंगे, मुफ्त की बिजली देंगे, रोड देंगे, अस्पताल देंगे। आपने ये तो दिए नहीं, आपने गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री। अगर आपको इनको दे देंगे तो और पूरे देश में CBI और ED के साथ मिलकर के जगह जगह पूरे देश में इस तरह के भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ा देंगे। ये केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है, और केवल मैंने कहा ना कि सब कुछ इनके जो भाषणों के पीछे आज है एक ध्यान भटकाने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के, भाजपा का नाम लेकर के केवल अपने गुनाहों को छुपाने का। लेकिन दिल्ली की जनता, देश की जनता इनके कुकर्मों को पहचान गई है और इस पार्टी का अंत का शुरुआत हो गया। आप देखिएगा अगले 6 महीने 7 साल में इस पार्टी में बहुत बड़ा विघटन हो गया। आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जो लोकप्रियता बढ़ रही थी, है ना, सत्येंद्र जैन की जो लोकप्रियता, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को चीज चुभ रही थी। और ये सारा एक षड्यंत्र रचा गया और इनके हाथों से, मनीष सिसोदिया के हाथों से सारा एक खेल हुआ
और देखिए आज मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल देखिए जिस तरह से उनको लगता है कि हमारी पार्टी अब सुनामी की तरह इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये बात केवल सारा सोच समझ करके चोरी भी करा दी, फंड भी ले लिया और अपने एक नंबर 2 पर्सन को अंदर भेज दिया, अपने रास्ते के जो अपने कांटा उसको अपना अरविंद केजरीवाल जी ने हटा दिया। तो ये थे विनोद बछेती जी, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल एक रास्ते का कांटा जो है केजरीवाल ने वो हटाया है, यानी मनीष सिसोदिया की बढ़ती लोकप्रियता जो है केजरीवाल को परेशान कर रही थी, इसलिए आज वो जेल के अंदर हैं। उनके जरिए के घोटाला किया गया और वहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दुष्प्रचार कर रही है उसका परिणाम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। सर धन्यवाद इस पूरे मामले पर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।